हेलो माय डियर फ्रेंड, आइए हम लोग बेस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इन जनरल हमसे जब प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बेस थ्योरम के क्वेश्चन को डिटेक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन आइए हम आपकी प्रॉब्लम को क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आप हमेशा पहले क्वेश्चन को रीड कर लें, उसके बाद क्या करना है वो मैं अभी बता रहा हूँ। इधर देखिएगा, जैसे यहाँ करें गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स। ठीक है, तो जो जितना करे पहले उसे बना लीजिए। बॉक्स फर्स्ट, बॉक्स सेकंड और बॉक्स थर्ड। ठीक है, ये बॉक्स फर्स्ट है, बॉक्स सेकंड है और बॉक्स थर्ड है। और हर एक के अंदर क्या कह रहा है, 2 कॉइन्स है। मीन्स इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 कॉइन्स है। अच्छा, आगे सुनिएगा, इन बॉक्स फर्स्ट बोथ कॉइन्स आर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। बॉक्स फर्स्ट में दोनों क्या है, गोल्ड के हैं। ठीक है, अच्छा, इन बॉक्स सेकंड बोथ कॉइन्स ऑफ सिल्वर कॉइन। बॉक्स सेकंड में दोनों सिल्वर हैं। अच्छा, एंड बॉक्स थर्ड देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन। और बॉक्स थर्ड में एक गोल्ड और एक सिल्वर कॉइन है। अच्छा, ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि ए पर्सन चूज अ बॉक्स एट रैंडम। पर्सन जो है किसी एक बॉक्स को चूज करता है। अब वो कौन सा बॉक्स चूज करेगा, यहाँ पर देखिएगा, तो वो भाई पर्सन है, वो एक बॉक्स को सेलेक्ट कर रहा है। तो या तो वो इसे सेलेक्ट कर सकता है, या तो वो इसे सेलेक्ट कर सकता है, या तो वो इसे सेलेक्ट कर। क्या है, या तो मीन्स आर की फीलिंग आ रही है। मीन्स यहाँ पर क्या यूज होगा, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ठीक है, तो बॉक्स फर्स्ट सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तीनों में से फर्स्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो तो फेवरेबल 1 हो गया, बाकी बचे 3 हैं। वैसे ही अगर बॉक्स सेकंड की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछे सेलेक्ट करने का, क्योंकि वो एट रैंडम किसी एक को सेलेक्ट कर रहा है, तो बताइए, तो फेवरेबल 1 टोटल 3 है। बॉक्स थर्ड की फेवरेबल 1 टोटल 3 है। आगे सुनिएगा वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहीं पर देखिएगा कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। माय डियर फ्रेंड, इस कॉन्सेप्ट को आप हर एक क्वेश्चन को रीड करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट वहां फॉलो हो रहा है तो बेस का क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का, नहीं तो नहीं है। इधर देखिएगा क्या, ध्यान से सुनो। कह रहा है पर्सन चूज इन अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स अ कॉइन। चूज किया और वहां से कॉइन को बाहर निकाला। अच्छा, कह रहे हैं इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड। वो हमेशा बेस थ्योरम में यही रहेगा कि वो पहले बता देगा कि ये हमको पता है। जैसे देखो, कह रहा है कि जो इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, आपने जो कॉइन निकाला है अगर वो गोल्ड है, गोल्ड की है, देखो ये बता रहा है कि आपने जो कॉइन निकाला है वो अगर गोल्ड की है, यानी उसको पता है। ठीक, तो आप बताइए जो है कि वो गोल्ड कॉइन बॉक्स, दूसरी जो कॉइन निकाली गई वो भी गोल्ड की होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड, वहां कुछ वो कहेगा कि ये हमें पता है, आप बताइए कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। जब ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते दिखे तो समझ लेना बेस थ्योरम है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा। अच्छा, तो मान लो अगर उसने बॉक्स फर्स्ट सेलेक्ट कर ही लिया, अगर उसने बॉक्स फर्स्ट सेलेक्ट कर ही लिया तो गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप हमें बताओ। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 बटे टोटल 1 हो गया। अच्छा, मान लो अगर उसने बॉक्स फर्स्ट ना सेलेक्ट करके बॉक्स सेकंड सेलेक्ट कर लिया तो गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमने यहाँ कुछ माना नहीं कि ये इवेंट गोल्ड को डिनोट करें, वो उसको डिनोट करें, सीधे सॉल्व करें। तो गोल्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर बॉक्स सेकंड। आप हमें बताइए इसमें कितने गोल्ड है मेरे भाई, एक अभी नहीं है, फेवरेबल 0, टोटल कितने हैं 2, रिजल्ट 0। अच्छा, मान लो उसने बॉक्स सेकंड सेलेक्ट कर लिया तो गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सॉरी थर्ड सेलेक्ट कर लिया तो भाई कितने गोल्ड है 1, फेवरेबल कितने हो गए 1, टोटल कितने हैं 2, प्रोबेबिलिटी 1/2। अच्छा, आप हमें ये बताओ वो हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि यदि कॉइन जो निकाला गया वो गोल्ड का है, ठीक है, उसको पता है गोल्ड का है, तो सेकंड कॉइन भी गोल्ड की होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मान लो जो कॉइन निकाला वो किसका था, गोल्ड का था। अब सेकंड कॉइन भी गोल्ड की होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो इसका मतलब समझ रहे हो, सेकंड कॉइन भी गोल्ड हो सकता है। मतलब किस बॉक्स से कॉइन निकाला जा रहा है, फर्स्ट से, क्योंकि सेकंड इसमें तो एक भी गोल्ड नहीं है, इसमें सिर्फ एक था और उसको पता है कि वो जो कॉइन निकली है गोल्ड की है। तो मान लो हो सकता है वो यहीं से निकाल रखा हो, तो क्या सेकंड गोल्ड यहां से मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। यानी कि इनडायरेक्ट वे में कह रहा है कि जो सेकंड कॉइन निकाली गई है वो गोल्ड की है। आप हमें ये बताओ कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स फर्स्ट से निकाली गई हो। यानी कि वो इनडायरेक्ट वे में हमसे कह रहा है कि जो कॉइन निकली है गोल्ड की वो बॉक्स फर्स्ट से निकाली गई होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि जो सेकंड गोल्ड कॉइन है वो हमारी बॉक्स फर्स्ट से भी निकाली जा सकती है, या वो हमारे बॉक्स सेकंड से भी निकाली जा सकती है, या वो हमारे बॉक्स
थर्ड से भी निकाली जा सकती है मेरे भाई। लेकिन आप लोग हमें ये बताओ कि बॉक्स सेकंड से क्या सेकंड कॉइन गोल्ड निकल सकता है? नहीं। क्या बॉक्स थर्ड से निकल सकता है? नहीं। यानी कि ये दोनों क्या है? अरे सर ये दोनों जीरो है, तो बचा कौन? यानी कि इनडायरेक्ट वे में वो कह दिया कि जो गोल्ड की कॉइन निकली है वो बॉक्स फर्स्ट से निकली है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप हमें ये बताइए, इसको लिखने के लिए क्या करोगे? इसको लिखने के लिए आप क्या लगाओगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लो बटे टोटल सेकंड कॉइन गोल्ड लिखो, या ऐसे कह सकते हो कि गोल्ड लिखो, G2 लिखो या गोल्ड लिखो, दोनों का मतलब एक ही है क्योंकि दोनों गोल्ड को ही डिनोट कर रहे हैं। अच्छा, उनको जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी आप सेकंड कॉइन भी गोल्ड की होगी, इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में पूछा है। आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि दूसरी कॉइन भी जो गोल्ड की निकली है वो बॉक्स फर्स्ट से निकली होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसको लिखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो पता है गिवन जो रहता है वो नीचे रहता है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो? तो पहले आप बॉक्स फर्स्ट सेलेक्ट करोगे तभी तो सेकंड कॉइन भी गोल्ड का निकालोगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी आप क्या लिखोगे मेरे भाई? अरे मेरे भाई क्या लिखोगे? G2 B1 अपान, अच्छा तो G2 प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड गिवन B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड गिवन B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड गिवन B3। आप हमें ये बताओ, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे हमारे B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 B1, B1 की प्रोबेबिलिटी 1/3 है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G2 B1, गोल्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी B1 से। तो चाहे यहाँ G1 B1 लिखो चाहे यहाँ G2 B2 लिखो, गोल्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ दोनों गोल्ड है ना, तो टोटल फेवरेबल जो होगा वही टोटल हमारा सैंपल स्पेस का भी काम करेगा। तो 1/3 इंटू 1 अपान, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू G1 B1, तो 1/3 इंटू 1 प्लस ये तो जीरो हो गया प्लस 1/3 इंटू 1/2, ठीक। ये हमारा क्या है? आंसर है। तो जब भी बेस थ्योरम क्वेश्चन पहचानना हो ना तो आप लास्ट के 2 लाइन पढ़िए, लास्ट के 2 लाइन पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा बेस थ्योरम का क्वेश्चन है कि नहीं। उसमें कहेगा कि ये तो हो रहा है, आप ये बताइए किसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी। मतलब वो पहले से बता देगा कि ये हो रहा है, ये मुझे पता है, आप ये बताइए कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ऐसे स्टेटमेंट में बेस थ्योरम क्वेश्चन होता है। क्या होता है, कैसे होता है, कैसे डिटेक्ट करेंगे, आइए बहुत सारे क्वेश्चन से सीख जाएंगे। यहाँ पर देखना करा है, सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलो, ठीक है। HIV टेस्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए कुछ टेस्ट कर रहे हैं, सॉरी HIV टेस्ट मतलब HIV के बारे में जानकारी लेने के लिए कुछ टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। ऑफ पीपल हैविंग HIV, वो पीपल जिनको HIV है उनमें 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड। जिन व्यक्तियों को HIV है उसमें से 90% टेस्ट जो है डिटेक्ट में आया है, मीन्स उनकी पहचान की गई है, बाकी 10% जो है HIV टेस्ट में अनडिटेक्टेड चले गए, मतलब वो उनका कुछ पता नहीं चला उनको है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखना, आप पीपल फ्री ऑफ HIV, वो पीपल जिनको HIV नहीं है उनमें 90% ऑफ द टेस्ट आर जस्ट HIV नेगेटिव। जिनको HIV नहीं है उनमें जो है 90% टेस्ट जो है HIV नेगेटिव जज किया गया है, मीन्स उनको HIV नहीं है, लेकिन बट 1% आर डायग्नोज्ड एज शोइंग HIV पॉजिटिव, लेकिन उसमें भी 1% जो है HIV पॉजिटिव देखा गया है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच 0.1% हैव HIV, फ्रॉम ए लार्ज पर्सन population, from a large population 0.1% है HIV। जो हमारे लंबी पॉपुलेशन है उसमें से 0.1% क्या है? HIV है। 1% इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच 0% है HIV। तो ध्यान देना, फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन, फ्रॉम अ large population 1% is selected, 1% is selected
अब आपको पता है फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच, उस पूरे पॉपुलेशन में 0.1% को HIV है, तो उस पॉपुलेशन में जो 1% जो एक व्यक्ति को आप सेलेक्ट कर रहे हो, उस पॉपुलेशन में से जो एक व्यक्ति को आप सेलेक्ट कर रहे हो, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि उसको HIV हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मीन्स आपने इस लार्ज पॉपुलेशन में जो एक व्यक्ति को सिलेक्ट किया उसको HIV हो भी सकता है और HIV नहीं भी हो सकता है। ठीक, अच्छा आगे देखिएगा क्या है, वन पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम गिव दी HIV टेस्ट। एक व्यक्ति को लार्ज पॉपुलेशन में सेलेक्ट किया गया और उसको HIV टेस्ट के लिए भेजा गया, ठीक है। एंड पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम ऑब्लिक हर एज HIV पॉजिटिव। पैथोलॉजिस्ट जो है उनको HIV पॉजिटिव रिपोर्ट दिया, यानी पैथोलॉजी जो है उस व्यक्ति को HIV पॉजिटिव रिपोर्ट बताया। तो मान लेते हैं कोई इवेंट E है जो डिनोट करता है, डिनोट दी पैथोलॉजिस्ट, ये जो लास्ट के ऐसे दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं ना, इन्हीं में हम लोग इवेंट को मान लेते हैं। देखिए, द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम ऑब्लिक हर एज HIV पॉजिटिव। मान लिया कोई इवेंट E है जो डिनोट करता है पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम ऑब्लिक हर एज HIV पॉजिटिव, ठीक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि व्यक्ति को HIV है। तो मान लिया एक कोई इवेंट F है जो डिनोट करता है द पर्सन एक्चुअली हैज HIV। F क्या है, F डिनोट करता है द पर्सन एक्चुअली हैव HIV, ठीक है। अच्छा, अब यहीं से हम लोग पहचान करते हैं कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है कि नहीं। तो यहाँ पर देखना, फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन 0.1% हैव HIV, वन पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम गिवन दी HIV टेस्ट एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम ऑब्लिक हर एज HIV पॉजिटिव, ठीक है। मीन्स यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि उस व्यक्ति को HIV पॉजिटिव रिपोर्ट आ रहा है, ठीक, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि व्यक्ति को जो है रियल में HIV है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसको रियल में HIV है। रिपोर्ट उसका पॉजिटिव आ रहा है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसको एक्चुअल में HIV है। मतलब वो दे दिया गया है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ना, 90% डिटेक्ट कर रहा है, 10% डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है। उनको बता ही नहीं पा रहा कि HIV है नहीं। रिपोर्ट में कुछ झोल झाल है, इसलिए यहाँ पर देखना। तो फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन, अब इसमें हो सकता है कि व्यक्ति को HIV हो, ऑफ पीपल हैविंग HIV, या ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV। क्योंकि दो तरीके से जो है HIV का टेस्ट चल रहा है। एक तो जिनको HIV है उनका टेस्ट किया गया जो है, मीन्स जिनको HIV था उनको टेस्ट किया गया, तो उनमें से 90% को डिटेक्ट कर पाया था, 10 को छोड़ दिया। और जिनको HIV नहीं है, ऑफ पीपल हैविंग फ्री ऑफ HIV, उनमें भी 99% टेस्ट निगेटिव दिखा, लेकिन 1% जो है HIV पॉजिटिव हो गया। तो इसके दो कंडीशन बन गए हैं। तो ये जो एक व्यक्ति को सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको HIV होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी आप है 0.1% मीन्स 0.001, और इसको HIV नहीं होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 0.99, ठीक। अच्छा, अगर व्यक्ति को HIV है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसको उसका रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आएगा। मीन्स अगर इसको HIV है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इसका रिपोर्ट, पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F क्या हो जाएगा, ऑफ पीपल हैविंग HIV, उनमें से 90% जो है डिटेक्ट किए गए थे। क्या आएगा, 90% मीन्स 90/100, ठीक। अब मान लो अगर व्यक्ति को HIV नहीं है, फ्री ऑफ HIV, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F बार मीन्स उसको HIV नहीं है और पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर देखना, ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV 99% डिटेक्ट जो है HIV निगेटिव, बट 1% आर डायग्नोस्ड। 1% मतलब 1/100।
उसके बाद कह रहा है कि वन पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम गिवन दैट HIV टेस्ट एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट हिम ऑब्लिक हर एज HIV पॉजिटिव। पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट किया हिम ऑब्लिक हर एज HIV पॉजिटिव, मीन्स इस बार ई हमको दे दिया गया, ई दिया गया है। पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट क्या है? पॉजिटिव। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? पर्सन को HIV है ही, तो F की जो है प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी F इंटरसेक्शन E अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। और E मतलब क्या है? पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आए, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से भी या यहाँ से भी, मतलब पीपल जिसको HIV नहीं है वहाँ से भी रिपोर्ट हमें मिल रहा है, HIV पॉजिटिव का नहीं मिल रहा है वहाँ से, मीन्स या तो ये दोनों ऐड कर देने हैं, मीन्स ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F बार। बस इनकी वैल्यू रख देना है, मीन्स दिस इंटू दिस। कहने का मतलब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें यहाँ पर, तो F दिस इंटू दिस मीन्स 0.01 इंटू 9/10 अपॉन 0.01 इंटू 9/10 प्लस 0.999 इंटू 1/100। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स मशीन A, B and C manufactures respectively 25%, 35% and 40% of bolt of their output 5, 4 and 2% are respectively defective bolts. A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective. एक बोल्ट को जो है एट रैंडम उस प्रोडक्ट में से ड्रा किया और पाया गया कि डिफेक्टिव है। तो कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, वो बोल्ट मशीन बी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? मान लेते हैं इवेंट ई है जो डिनोट करता है डिफेक्टिव बोल्ट, डिनोट डिफेक्टिव बोल्ट्स। ठीक, टोटल प्रोडक्ट में से एक बोल्ट को जो है ड्रा किए हैं, हो सकता है वो बोल्ट मशीन ए के थ्रू बनाया गया हो सकता है वो बोल्ट मशीन बी के थ्रू बनाया गया हो, या हो सकता है वो बोल्ट मशीन सी के थ्रू बनाया गया हो। मशीन ए के थ्रू बनाया गया होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसकी प्रोबेबिलिटी है 25%। ठीक, मशीन बी के थ्रू बनाया गया होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 35%, मीन्स 35/100। मशीन सी के थ्रू अगर बनाया गया होगा तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 40%, मीन्स 40/100। अगर ये बोल्ट मशीन ए के थ्रू बनाया गया है तो डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वो है 5%। अगर ये बोल्ट मशीन बी के थ्रू बनाया गया है तो डिफेक्टिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वो है 4%। और अगर यही बोल्ट मशीन सी के थ्रू बनाया गया है तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2%, मीन्स 2/100। लेकिन हमसे पूछ रहे हैं कि अगर दिया हुआ बोल्ट डिफेक्टिव है, ठीक है, दिया हुआ बोल्ट डिफेक्टिव है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मशीन बी से बनाया गया है? मीन्स उल्टा पूछ लिए हैं। तो आप क्या करोगे कि प्रोबेबिलिटी अगर मशीन बी से बनाया गया है तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन बस यहाँ वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा MB ये 35/100 गुणे E गिवन MB 4/100
बटे 35/100 गुणे 4/100 प्लस 25/100 गुणे 5/100 प्लस 40/100 गुणे 2/100। ठीक, ये है हमारा आंसर। ओके, ए डॉक्टर इज विजिट टू अ पेशेंट। एक डॉक्टर है जो पेशेंट को विजिट करने जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाई ट्रेन, बस, स्कूटर और बाई अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रिस्पेक्टिवली इतना 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 इतना। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर इतना 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 इफ ही कम बाई ट्रेन, बस एंड स्कूटर रिस्पेक्टिवली, बट if he come by other means of transport then he will be no late, when he arrives he is late। जब वो पेशेंट को देखने पहुंचा तो वो लेट हो चुका था, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेन से आया होगा, ये हमसे पूछा है। तो ये बेस थ्योरम हो गया, मीन्स पहले बता देता है कि ये हो चुका है, अब आप इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो बेस थ्योरम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, मान लिया इवेंट ई है जो डिनोट करता है, डिनोट he is late। ठीक, तो डॉक्टर जो है, डॉक्टर पेशेंट को विजिट करने के लिए जा रहा है, तो अगर वो ट्रेन से गया, ट्रेन से, इफ यू गो फ्रॉम द ट्रेन, तो पेशेंट को विजिट करने पहुंच जाएगा। उसका जो प्रोबेबिलिटी है, अगर डॉक्टर ने ट्रेन से गया तो पेशेंट को विजिट करने पहुंचेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/10, समय से पहुंच जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 10। लेकिन अगर वो बस से गया तो उसकी 1/5 है। लेकिन अगर वो स्कूटर से गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 है मेरे भाई। स्कूटर 1/10 है कि वो समय से पहुंच जाए। और अगर वो अदर ट्रांसपोर्ट से गया, अदर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी समय से पहुंचने की क्या है, 2/5 है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट आर दिस 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 एंड दिस। अच्छा, अगर वो ट्रेन से गया होगा, अगर वो ट्रेन से गया होगा तो लेट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो है 1/4। कैसे, ट्रेन, बस, स्कूटर रिस्पेक्टिवली, पहला ट्रेन का हो गया तो 1/4। अगर मान लो उसने बस से गया होगा तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। और अगर उसने स्कूटर से गया होगा तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/12 है। ठीक, अब अगर उसने अदर ट्रांसपोर्ट से गया होगा तो लिखा गया है, बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो देयर ही विल नॉट बी लेट, तो वो लेट नहीं होगा। मीन्स अगर ट्रांसपोर्ट से गया होगा तो लेट नहीं होगा, मीन्स 0 है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि ही अराइव्स, ही इज लेट, जब वो पहुंचा तो वो लेट हो चुका था, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन, वो ट्रेन से गया होगा, जब वो पहुंचा तो वो लेट हो चुका था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो ट्रेन से गया होगा। इसको आप लोग लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ट्रेन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो लेट हुआ होगा अगर बस से गया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट होने की अगर वो स्कूटर से गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट PO इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट होने की। सबकी वैल्यू पुट कर दो, 3/10 इंटू 1/4, हमको किसी ट्रेन की बात किया है ना, 3/10 इंटू 1/4 अपन 3/10 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/3 प्लस
1/10 इंटू 1/12 प्लस 2/5 इंटू 0। ठीक, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, कह रहे हैं मैन इज नोन टू स्पीक थ्रू 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। एक आदमी है जो 4 बार में से 3 बार सही बोलता है। ही थ्रो अ डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज 6। वो डाई को थ्रो किया और रिपोर्ट करा कि ये 6 आया हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली है 6। तो मान लेते हैं कोई इवेंट ई डिनोट करता है कि आउटकम एक्चुअली 6 है, और एफ जो है, एफ क्या है कि he reports that it is 6। तो डाई को थ्रो किए तो 6 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। मान लो अगर 6 आया होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/, इसकी क्या गारंटी है कि वो स्पीक 6 आया होगा, और ये सच बात है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 6 आया हो और वो रिपोर्ट भी कर रहा हो 6 आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन 6 इज आल्सो कम 3/4, क्योंकि वो 4 में से 3 बार ही सच बोलता है। और मान लो अगर 6 नहीं आया है फिर भी वो रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आया होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? वन बाई 4। तो हमसे कह रहे हैं का प्रोबेबिलिटी बताइए दैट एक्चुअली 6 आया होगा। ही रिपोर्ट किया जो है कि अगर वो रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आया हुआ है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक्चुअली में 6 आया ही है? तो ये हो जाएगा इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके।